तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मार्केट प्रोफाइल। क्या एक्चुअली में मार्केट प्रोफाइल क्या होता है, ये हमारा बेसिक अभी चल रहा है। मार्केट प्रोफाइल से एग्जैक्ट पता चलता है कि हमको मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है और कहाँ पे रुकना है, और कैसे मार्केट प्रोफाइल एक्चुअल में वर्क करता है। जैसे एक्सपेंशन, रेंज, रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। पहले रेंज होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर रिट्रेसमेंट होता है, फिर रेंज होता है। तो रेंज के और एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया। ये क्या होता है एक्चुअली में देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछला क्लास में समझाया था, फिर एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि मार्केट में ये चार चीज़ के अलावा कुछ नहीं होता है। मार्केट स्टार्ट होता है पहले रेंज से, फिर एक्सपेंशन देता है, उसके बाद आपको देखना है मार्केट में कि एक्चुअल में रिवर्सल होगा या रिट्रेसमेंट होगा। ये दोनों में से एक होगा, ये डिसाइड करता है। आपको देख के, वो स्ट्रक्चर देख के आपको फाइंड करना है कि एक्चुअल में आगे क्या होगा। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, क्योंकि लिक्विडिटी फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। मेन फ्यूल जो होता है मार्केट का, लिक्विडिटी है। बिना लिक्विडिटी का मार्केट चलेगा नहीं। जब तक आप एग्जैक्ट और सही लिक्विडिटी फाइंड नहीं करोगे, आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए लिक्विडिटी फाइंड करना सबसे टफ वर्क है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना 90% वर्क लगाओ अपने लिक्विडिटी फाइंड करने में। अगर आपने लिक्विडिटी फाइंड कर ली सही से, तो फिर आप जो भी ट्रेड लोगे वो आपके डायरेक्शन में और सही डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए लिक्विडिटी फाइंड करने में अपना पूरा वर्क लगाओ। तो आज हम सीखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, उसके प्ले कैसे करना है और कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है। टाइम फ्रेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो टाइम फ्रेम के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पहले लिक्विडिटी फाइंड करना बताता हूँ। अभी ये बेसिक लिक्विडिटी है। अभी ये जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये सब अभी बेसिक है। अभी बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि लिक्विडिटी इतना आसानी से फाइंड नहीं किया जाता है। लिक्विडिटी फाइंड करना बहुत टफ वर्क है। अगर आपने लिक्विडिटी अपने मास्टर कर लिया तो समझो कि आपने अपना सब कुछ मास्टर कर लिया। ठीक है। तो लिक्विडिटी फाइंड करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है ये। मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई POI आया। ठीक है, ये हमारा POI है। ओके, ये और एक नीचे का POI ये रहा। ये हमारा की लेवल हाई और ये हमारा की लेवल लो। ओके, की लेवल हाई एंड की लेवल लो आपको फाइंड करना है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि की लेवल हाई क्या होता है और की लेवल लो क्या होता है। ये जब भी मार्केट में आओ तो पहले ये की लेवल हाई एंड की लेवल लो ज़रूर फाइंड करो, क्योंकि ये जब पता ही नहीं रहेगा तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है ये आपको पता ही नहीं है। तो की लेवल हाई एंड की लेवल लो मार्क करो और देखो मार्केट में जा कहाँ रहा है। ओके, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे है और इसको की लेवल हाई को टैप किया, तो ये आपका, और जैसे ही यहाँ से ये रिवर्सल हो गया, ऐसे ऐसे लोअर लो लोअर हाई बना के, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आके की लेवल लो को लो के पास आया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ना, ये रहा हमारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये हमारा रहा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस एंड ये हाई रेजिस्टेंस। जो हमारा जो एंकर पॉइंट होता है सबसे ऊपर में, वो हमारा होता है हाई लेवल रेजिस्टेंस, जिसको जिसको रिटेलर्स कभी तोड़ ही नहीं सकते हैं। रिटेलर्स के तोड़ने का ताकत है नहीं। क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे इतना ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। हेज फंड या म्यूचुअल फंड वगैरह जितना भी बड़े बड़े हैं, जो कि अरबों में ट्रेड करते हैं, एक दिन में मिलियंस ट्रिलियंस में ट्रेड करते हैं, तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के पास। ये जो एरिया है बहुत सेफ होता है, इसको बहुत सेफ रखा जाता है। ये जल्दी टूटता नहीं और रिटेलर्स का औकात नहीं है कि ये तोड़ दे। रिटेलर्स में इतना एकता नहीं है कि तोड़ दे और इतना वॉल्यूम भी नहीं है। जब सबसे ज़्यादा पैसा होता है किसके पास? इंस्टीट्यूशंस के पास, हैज फंड। ठीक है,
ये सब मिलियंस ट्रिलियंस में ट्रेड करते हैं एक दिन में। तो इन लोग का जो पैसा, जो स्टॉप लॉस होता है, एग्जैक्ट हाई लेवल रेजिस्टेंस के पास होता है। तो इसको तोड़ना इतना आसान है नहीं। तो आपको फाइंड करना है कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, ठीक है। तो जो ये पीओआई वगैरह जो आता है हायर टाइम फ्रेम का, और वहाँ से टैप करके जब वो एमएसएस करता है, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद देखना तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए मार्केट अपना की लेवल लो तक जाता है, ठीक है। तो आपको हाई रेजिस्टेंस पे अभी ट्रेड मत करना है, नहीं करना है। आपको अभी लो रेजिस्टेंस पे करना है, जो कि बहुत सेफ होता है, एकदम सेफ होता है। समझो तो वहाँ पे लॉस होने का चांस बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस अगर बन गया तो उसको पता है कि वो लो लेवल की तक आएगा, ठीक है। आप ये हैच करते हुए जब आता है, इंस्टीट्यूशन वाले जितने भी बड़े बड़े हैच फंड वगैरह वाले जो होते हैं, वो अपना मार्केट सीधा तो ऐसे चलता ही नहीं है, वो हैच करते हुए चलता है। आपने देखा होगा कि वो हैच करके चलता है। जो हैच करके चलता है, जब वो लोअर रजिस्टेंस बनाते हैं तो वो लेवल को नीचे का तोड़ते हुए आते हैं। ये जो है लो लेवल रजिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड पकड़ना है, और यहाँ से यहाँ सेल करना है, और यहाँ पे एग्जिट होना है, यहाँ सेल करना है और यहाँ पे एग्जिट होना है। इतना आसान है, क्योंकि ये बहुत लो रिस्क है। समझो तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो है लो रिस्क पे वर्क करता है, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट फाइंड करने आता है लिक्विडिटी, ठीक है, तो फिर आप इसके बादशाह हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस पर अभी मत जाओ, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस पे होता है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो फाइंड करने आपको अभी नहीं आएगा। जो अगर वो फाइंड हो जाता है, हाई लेवल एंकर पॉइंट बन जाता है, उसके बाद आप लो लेवल पे आओ और प्ले करो। एकदम सेफेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे कोई डर नहीं है, ठीक है। बाई करो, नीचे का लिक्विडिटी लेगा, एग्जिट हो जाओ। ऊपर से बाय सेल करो, नीचे से लिक्विडिटी लेगा, एग्जिट हो जाओ। बस यही करते करते लो लेवल, ये जो नीचे का की लेवल है यहाँ तक आओ, एकदम सेफेस्ट पॉइंट है, ठीक है। यही होता है हाई लेवल लिक्विडिटी और लो लेवल लिक्विडिटी। ये आपको मैं चार्ट पे जाके समझाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। मैंने अभी चार्ट देखा नहीं है, ठीक है, और चार्ट देख के मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके कोई भी क्लास करने आता नहीं, तो मैं डायरेक्ट जाके देखूंगा कि एक्चुअल में कैसे है, क्या है। मैं समझाता हूँ चार्ट पे ले जाके, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। समझ रहे हो? ये हमारा डे 1 का चार्ट है। डे 1 का चार्ट है ये। तो ये अभी एग्जैक्ट पता है कहाँ तक आएगा, क्योंकि इसका हर्डल पॉइंट जो है एक ये है, ये हर्डल पॉइंट तक ये मार्केट आएगा, ठीक है। तो हमको ये जो हमारा हुआ की लेवल लो हुआ, की लेवल हाई की लेवल लो फाइंड करने का मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारा की लेवल हाई हुआ, ओके, मतलब मार्केट यहाँ पे आएगा और इसको टैप करके ऊपर निकलना होगा तो निकलेगा, क्योंकि ये हमारा हर्डल पॉइंट है। यहाँ पे पीओआई है, हायर टाइम फ्रेम का 1 आवर का पीओआई है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे आके लोअर टाइम फ्रेम में आपको प्ले करना है कि यहाँ तक हमको आना है। ये जो की लेवल लो मैंने फाइंड किया, यहाँ तक मार्केट को आना है। तो वहाँ से मैं 15 मिनट पे या 30 मिनट पे या 1 आवर पे देखना है कोई पीओआई, वहाँ से पकड़ के ये की लेवल लो तक हमको पहुँचना है। ये हमारा एकदम सेफेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे जाएगा ही नहीं तुम्हारा, अगर सही से फाइंड करोगे तो। समझ रहे हो? तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पे पीओआई है और कहाँ से फाइंड क्या करना है एग्जैक्ट, ओके। मैंने तकरीबन यहाँ से मैंने आज सेल किया था, वही 3:30 के बाद जब मार्केट खुलता है एग्जैक्ट, उससे पहले जो फ्राइडे को मैंने ये जो
POI है, ये मैंने मार्क किया था और मैं ध्यान दिया था नहीं, ठीक है। और यहाँ तक ये जो ब्लू जो दिख रहा है ना, ये यहाँ तक मार्केट आ गया था, उसके बाद मार्केट बंद हो गया था, तो मैं मार्क किया था पर ट्रेड ले नहीं पाया था, तो हमसे वो मिस हो गया था और ये लिक्विडिटी लेकर इतना गिरा। तो ये जैसे ही ये मतलब मैं 15 मिनट में फिर आया, और जब 15 मिनट में आया और जब यहाँ पे देखा 3 कैंडल स्विंग, तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले चुका था। तो ये जो हमारा हो गया था एकदम, मतलब जब लिक्विडिटी ले लिया और 3 कैंडल स्विंग बन गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाए एकदम, मतलब समझ लो कि यहाँ से तुम ट्रेड ले लो, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, अब ये आएगा नीचे ही। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही 3 कैंडल स्विंग बना, मैंने ट्रेड ले लिया और यहाँ पे मैंने सेल किया था, और ये लिक्विडिटी तक मैंने रखा था टारगेट, और ये मेरा डन हो गया था। देखो, तो ये होता है लो लेवल रेजिस्टेंस, जो हमारा ऊपर है एक हाई लेवल, ये जो है हमारा हाई लेवल है, ये टूटेगा नहीं क्योंकि ये बहुत सेफ रखा गया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये टूटेगा तभी जब बड़ा कोई मार्केट में न्यूज़ आएगा, या वॉर का न्यूज़ हो, या मतलब कोई भी बड़ा युद्ध अगर होगा, या कोई बड़ा न्यूज़ आएगा, तभी जाके ये लेवल टूट सकता है, नहीं तो ऐसे टूटेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत सेफ रखा जाता है और इसको तोड़ने में बहुत पैसे लगते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस का जब ट्रेड होगा ना, तभी जाके ये सेफेस्ट पॉइंट टूटेगा। और यहाँ से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं वो सेल करते हैं और यहाँ पे आके एग्जिट हो जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, इसको टैप करके फिर नीचे आता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो और अगले क्लास में मैं समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ड्रिल्स समझाऊंगा, ये सब अभी क्लास करना बाकी है। तो आप अब नेक्स्ट ट्रेड जो है, आप 15 मिनट पे अगर चाहो तो यहाँ पे देखो, तो कोई भी, ये सारे के सारे लिक्विडिटीज़ है, ओके। ये सारे के सारे जो बन रहे हैं अभी लिक्विडिटी बन रहा है। और मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे ये आईडीएम पॉइंट हो जाएगा अगर इसको, ये लिक्विडिटी को ले लेता है तो, और नीचे क्लोज कर देता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट अगर बाई चांस यहाँ पे अगर यहाँ पे टैप नहीं करता है तो की लेवल लो को, ये ध्यान रखना कि अगर की लेवल लो को टैप नहीं करता है और यहीं से मार्केट रिवर्स करता है इसका लिक्विडिटी लेकर के, तो यहाँ पे 15 मिनट पे आपका ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, ओके। तो ये 15 मिनट पे आप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक फाइंड कर लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। अगर जो मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्लोज होके बॉस कर देता है, तो ये हमारा आईडीएम पॉइंट बनेगा और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। इसको टैप करके मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, लो लेवल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं लो लेवल रेजिस्टेंस, जो कि एकदम रिस्क फ्री होता है, इसमें रिस्क नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करके यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। इजीली आपको मिल जाएगा लगभग 1:5 या 1:6 का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये होता है हाई लेवल रेजिस्टेंस और लो लेवल रेजिस्टेंस। एक्चुअल में इसको कैसे प्ले किया जाता है मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ड्रिल्स क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप क्या होता है, बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है, बियरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ये सब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। तब तक ये आपको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, और प्रैक्टिस करना ये आज से 1 वीक तक इसको प्रैक्टिस करो, इसको मास्टर करो, और हो सके तो आप अपना कोई भी एक फंडेड ले लो यार। फंडेड वही लगभग $30-40 में आपको लगभग $5,000 का अकाउंट आपको मिल जाएगा। अगर फंडेड लेना है तो फंडेड ले लो, 5 लाख या 6 लाख तक का आपको आ जाएगा। तो फंडेड अगर आप पास भी कर लेते हो तो यार एटलीस्ट $500 या $1,000 तो आप निकाल ही लोगे उससे। तो फंडेड इज़ द बेस्ट है। अगर आप अपने मनी से करते हो तो अपना मनी से अभी मत करो, क्योंकि ये क्या है ना कि थोड़ा आप बिगनर हो, आपको करना है तो फंडेड ले लो यार, रिस्क फ्री रहो ना, क्यों अपना पैसा लगाना है, फंडेड ले लो। 3-4 हज़ार रुपया लगेगा, 5 लाख का अकाउंट मिल जाएगा। आप अपना 90% ऑफ प्रॉफिट आप रखो और 10% वो रखेगा। तो मुझे लगता है कि बेस्ट वे आपको फंडेड ले लेने का, फंडेड बेस्ट वे है आपको ग्रो करने के लिए, क्योंकि कम अमाउंट में इतना बड़ा अकाउंट आपको मिल रहा है।
अगर आप पास कर जाते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ सीख जाते हो ना, तो ज़्यादा जोर करना कि मैं फंडेड लूँ और फंडेड पास करूँ। ठीक है, अगर फंडेड पास कर जाते हो तो यार आपके लिए वेल एंड गुड है। अपने मनी पर अभी मत ही करो, क्योंकि अभी आप लोग बहुत बिगनर हो। हम लोग तो 2 साल से अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। मैं कोई वो एक्सपर्ट अभी हुआ नहीं हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी फंडेड एक पास किया है 5K का, लगभग 3 से 4 लाख, 4 लाख का अकाउंट है वो मेरा। और फर्स्ट फर्स्ट में लिया था, फर्स्ट में ही पास किया हूँ मैं उसको। तो समझ रहे हो कि अभी कर 2-3 और लेना है मुझे, 2-3 अकाउंट अभी हैंडल करना है। तो फंडेड इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड फॉर बिगनर्स। समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।